नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज धर्मेंद्र राजभर। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है, जहां पर हम ऑप्शन सीक में अगेन कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम वॉल्यूम पीसीआर को यूज करके कुछ ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, राइट। अभी हम सीखेंगे जो लोगों का सबसे जेनरिक क्वेश्चन होता है और लोग काफी वहां पर प्रॉब्लम फेस करते हैं कि किस तरीके से किसी भी चार्ट को ओपन करके वहां पर वो लेवल्स ड्रॉ कर सके या फिर एक ऑप्टिमम टारगेट उनको मिले, एक ऑप्टिमम स्टॉप लॉस मिले। अभी जो टारगेट और ये जो लेवल है, मैं कहूंगा कि बहुत बड़े बड़े जगह पर होता है। और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर अगर आप वेट भी करते हैं तो आपको एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा, मैं कहूंगा कि बड़ा टारगेट भी मिल सकता है और एक आपको एक जेन्युइन स्टॉप लॉस भी मिल सकता है कि मैं अगर स्टॉप लॉस रखूँ तो यहाँ तक मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ चार्ट को देखकर लेवल नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर डेटा को भी यूज किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से टारगेट या स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे कि लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और लेवल बनाने में लोगों को क्या परेशानी होती है। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जब लेवल बनाया जाता है तो उस पर ट्रेड बनाया जाता है और किस तरीके से वो ट्रेड सक्सेस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं लेवल्स के बारे में। ठीक है, अभी लेवल्स जब भी लोग बनाते हैं तो देखिए दो तरीके हैं यहाँ पर। एक तो सबसे पहला आता है कि आपको इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे बनाओ, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मैंने एक सेशन लिया था, आप लोग को याद होगा अगर आपने अटेंड किया होगा। ठीक है, वो भी डेटा पॉइंट से किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया जाता है वो हमने बात की। ऑलराइट, अभी यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा के हिसाब से कुछ एक लेवल्स मिलेगा जहाँ पे मैं ये देखूंगा कि वो एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है, प्लस एक अच्छा टारगेट और स्टॉप लॉस भी काम कर सकता है अगर आप उसके इर्द गिर्द ट्रेड लेते हो तो। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लेवल्स की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि एक जैसे कोई भी स्टॉक हम लेते हैं, निफ्टी ले लीजिए या फिर बैंक निफ्टी ले लीजिए। मान लीजिए निफ्टी इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक जगह जाके थोड़ा सा रेसिस्ट करता है, प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पर आता है, फिर आप देखोगे कि ये इसको मूव करके ऊपर गया, राइट, फिर यहाँ पर वापस से नीचे आया, यहाँ पर टच किया, फिर आप देखोगे इस तरीके से फिर यहाँ बनाया और इस तरीके से ये ऊपर गया। ऑलराइट, अभी यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आप एक सपोर्ट इसमें बना के दिखाइए तो इसमें बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि जो सपोर्ट है उसने यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोन यहाँ पर बना दूंगा कि ये पूरा जोन था। ठीक है, पूरा जोन है ये, यहाँ पर इसको टच किया। अब ये जोन जो भी हो, मान लीजिए ये 23,700 का पहला वाला लाइन 23,700, दूसरा वाला लाइन 23,000, मान लीजिए 600, तो हमें लगेगा कि ये जोन है। ठीक है, एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट है। लेकिन जब मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने की बात कहूँगा तो यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर हाई बनाया है, यहाँ पर हाई बनाया है, यहाँ पर बनाया है, यहाँ बनाया है। अभी इसमें से मैं देखूंगा कि ये मुझे एक ट्रेंड लाइन की जैसे काम कर रहा है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन तो बन नहीं रही है, राइट, तो ट्रेंड लाइन के तौर पे मुझे आगे जाके बहुत ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कहूँगा कि वहाँ 50-50 चांसेस होता है कि ठीक है वहाँ पर मुझे जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। तो एक प्रॉब्लम लोग ये फेस करते हैं कि ट्रेंड लाइन इस तरीके से उनकी बन रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इस तरीके का सिस्टम दिखता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम लेवल्स कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि बार बार यहाँ पर हाई और लो यहाँ पर बना रहा है, राइट। उसके बाद आप देखोगे मार्केट जो है काफ़ी डायनेमिक होता है, राइट, मार्केट काफ़ी डायनेमिक होता है। तो आप ये देखिए कि मान लीजिए जैसे आज 13 जनवरी है, ठीक है, अभी जो लास्ट वर्किंग डे था जहाँ पर आप देखोगे 10 जनवरी, उसके बाद पहले 9, ठीक है, तो मान लीजिए 10 जनवरी को एक पर्टिकुलर जगह पे लेवल्स बना था, मान लीजिए वो 23,200 का लेवल था। ऑलराइट, ये बना था 9 जनवरी को। ऑलराइट, और मतलब मैं ये कहूँगा कि एक सपोर्ट था और नीचे मैं कहूँगा कि रेजिस्टेंस है, मान लीजिए रेजिस्टेंस है और नीचे 23,000 का सपोर्ट एक बना हुआ था। ठीक है, अभी ये आपने बनाया कि वहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट किया तो इसने आपने बनाया, राइट। अभी 10 जैन को आप देखोगे कि आप इसी के भरोसे आप वहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, राइट, जो कि कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि आप वहाँ पर इस तरीके से ट्रेड लेते हो। अभी यहाँ पर क्या होगा कि 10 जनवरी को ये 23,300 गया या 350 गया या फिर हो सकता है 370 गया, फिर यहाँ पर 23,150 समथिंग इसका बना, तो ये मेरे लिए एक नया लेवल बन गया, मेरे लिए एक नया लेवल बन गया। अभी होगा क्या यहाँ पर,
कि जो 200 है और 350 है, अभी हम ये सोचेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर 23,000 रुपये में अगर बाय कर रहा हूँ, मान लीजिए आज मार्केट है थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा नीचे है, शॉर्ट बिल्टअप बना था, तो अगर 23,000 रुपये में बाय कर रहा हूँ तो मैं टारगेट कहाँ पर रखूँगा, राइट। अभी मैं सोचूंगा कि टारगेट में 200 पे रखूँ या फिर 300 पे रखूँ, करेक्ट। अभी उसके बीच का कोई समाधान तो आएगा नहीं कि इसके बीच में हम रख देते हैं, हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बीच को वहाँ पर ब्रेक करके हो सकता है वो 23,400 भी चले जाए, हो सकता है वो 23,000, अभी जैसे 370 यहाँ पर मैंने बताया 400 गया या फिर 470 चला जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर मैंने 200 पे रखा होता और वो 300 300 350 गया, तो हम सोचेंगे कि 150 पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा मिल जाता। तो यहाँ पर अगर मैं एक लॉट से अगर मैं बात करूँ वो भी फ्यूचर्स में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इजीली मुझे यहाँ पर 10,000 जो है वो 150 पॉइंट में मुझे बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मुझे 10,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि वो 10,000 पॉइंट में 10,000 रुपये में बना नहीं सका, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने 9 जनवरी के लेवल्स के हिसाब से 200 पे मैंने यहाँ पर ट्रेड रखा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आज मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो, और ये 370 गया है, ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि ठीक है 200 पहले है तो 200 का लेवल रखा जाए और 300 पे मैं बाकी लॉट लेकर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 5 लॉट लिया हुआ है, अभी 75 का स्क्रिप है, राइट, 75 का स्क्रिप है, तो यहाँ पर अगर आप इसमें चार चार लॉट लेते हो तो आपको कितना हो गया 350, तो मतलब 5 के हिसाब से 375, ठीक है, कि 375 क्वांटिटी है आपके पास, 375 क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जहाँ आपको 200 पॉइंट मिल रहे हैं, करेक्ट, जहाँ पे आपको 200 पॉइंट मिल रहे हैं, वहाँ जहाँ पे 200 पॉइंट आप लेने की कोशिश करो कि मैंने 200 पे यहाँ पर टारगेट रखा है, वहाँ पे आपको 370 पॉइंट मिल सकते हैं या फिर 350 पॉइंट मिल सकते हैं, तो 150 का फर्क वहाँ पर गिरेगा ही गिरेगा, ओके। तो जब मैं 150 का जो फर्क है वहाँ पर गिरेगा, इसका मतलब आप जान सकते हैं कि आराम से आपको 50-60,000 का डिफरेंसेस आ रहा है इन 5 लॉट्स, राइट, पूरा 50-60 का आ रहा है। तो जब मैं एक लॉट की बात करूँ तो एक लॉट में मुझे डिफरेंस दिख रहा था 10,000 का, तो यहाँ पर 5 की बात कर रहा हूँ, तो आपको उतना 50,000 का डिफरेंस वहाँ पर आपको दिखेगा। तो हम ये सोचेंगे कि काश हमने वहाँ पर रखा होता। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टारगेट रखने की कोशिश करते हैं कि टारगेट किस तरीके से रखा जाए। अब टारगेट यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट में 2 टूल है, ठीक है। एक तो हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट और एक है आपका स्टॉप एंड टारगेट, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो लेवल्स होंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो राइटर्स का लेवल होगा, ठीक है, दोनों को अलाइन करेंगे और देखेंगे कि चार्ट पे वो कहाँ पर बनता है, ठीक है, चार्ट पे कहाँ पर बनता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर राइटर्स है, जो जितना पास में रहेगा हम वो राइटर्स को लेंगे ताकि मेरा एक लेवल अच्छा बन सके। मतलब कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू डेटा यहाँ पर जा सकता है, अगर मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, बाय या सेल जो भी कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ तक जा सकता है, तो मेरे लिए एक ऑप्टिमम टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि उस टॉप एंड टारगेट में किस तरीके का लेवल बनता है। मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा और फिर आपको वही चीज मैं दिखाऊंगा ओपन इंटरेस्ट में कि कैसे दोनों को अलाइन किया जाता है। और आप एक मतलब मैं कहूँगा परफेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन नियर परफेक्ट आप एक लेवल कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आप देख सकते हो क्वांट मॉडल्स में आप स्टॉप एंड टारगेट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर लेट इट रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में सारे एफएनओ के स्टॉक हैं, ठीक है, सारे सिंबल है उनके, उसके नीचे उनका जो करंट प्राइस है वो चल रहा है जो वहाँ पर दिखेगा। जैसे देख सकते हो निफ्टी का आपको दिख रहा है, एबीबी का है, अबाउट इंडिया, एबी कैपिटल, सारे स्टॉक्स का यहाँ पर आपको दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अपर बाउंड यहाँ पर दिया गया है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, इस तरीके से लेवल्स यहाँ पर इनके बनाए गए। तो मतलब ये कि अगर एज ए बायर, अगर आप बायर देख रहे हो तो ये जो अपर बाउंड है ये आपका टारगेट हो सकता है अगर करंट लेवल पे आपने बाय किया हुआ है। सिमिलरली जो लोअर बाउंड है ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए टारगेट जो है वो लोअर बाउंड में जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैंने बैंक निफ्टी 48,474 पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 48,290 पर मेरा पहला टारगेट हो सकता है, दूसरा 47,996 पर हो सकता है। तो ये आपको रिस्क के हिसाब से बताएगा, मतलब अगर कंजर्वेटिव है, आप ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं है तो आप यहाँ पर 48,290 तक जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप थोड़े ज़्यादा रिस्क टेकर हो तो आप यहाँ पर मॉडरेट वाला लेवल दे सकते हो
अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हो कि आपको बड़ा बड़ा टारगेट देखना होता है तो एग्रेसिव वाले पर जा सकते हो जहां पर आपको दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ निफ्टी नहीं, आपको स्टॉक्स के हिसाब से भी आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आरती इंडस्ट्री, अबाउट इंडिया, एबी कैपिटल, एबीएफआरएल, इस तरीके से आपको दिया गया। ठीक है, तब यहाँ पर आपको जैसे अदानी एंटरप्राइज यहाँ पर दिया गया कि अदानी एंटरप्राइज जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो अदानी में आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर लेवल है 2294, ठीक है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर 2294 करंट प्राइस है। कंजर्वेटिव के तौर पे 2440 मतलब 2439 वहां पर दिया गया। तो राउंड फिगर हम लेते हैं 2440, एक पहला अपर लेवल होगा रेजिस्टेंस, दूसरा 2469 यानी कि 70, और तीसरा 2500। ठीक है, तो अभी इसका प्राइस है वो 2294 चल रहा है। ओके, इसने लो आप देखोगे जो लो है 2317, इसका पूरा लो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और मॉडरेट जो आप देख सकते हो 2287 वहां पर ये जा रहा है। ओके, तो मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड इसका बना हुआ। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं कि अगर मैं ऊपर से मैंने इसको अगर सेल किया होता तो मैं कहाँ पर सेल किया होता, और अगर मैं डेटा पॉइंट से मैं देखूं कि अगर मैंने वहां सेल किया होता तो किस तरीके से मेरा ट्रेड इसमें बनता। राइट, तो अदानी एंटरप्राइज है, तो चलिए अदानी एंटरप्राइज का हम पहले चार्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जरा चार्ट को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ एंटर करते हैं अदानी। यहाँ पर मैंने अदानी का स्टॉक मैंने लगाया हुआ है एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे पास है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर है मेरे पास। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया है कि 2500 एंड 2440 का यहाँ पर दिया गया कि 2440 के आसपास है। ठीक है, 2440 एक है। ओके, एंड सिमिलरली 2470, तो 2470 कुछ यहाँ पर आएगा। ओके, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आ रहा है ये 2470। ओके, तो देख सकते हो डिफरेंसेस कितना यहाँ पर आ रहा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसके बेसिस पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो कैसे लूंगा, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अलाइन करेंगे ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो हम जाते हैं यहाँ पर और एंटर करते हैं अदानी। ठीक है, एंड उसमें देखते हैं कि उसके नियर बाय कौन सा लेवल है। तो अदानी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देख सकते हो 2340 है, यहाँ पर 2360, 2380 है। तो यहाँ पर 2360 जो है और 80, तो इसमें से सबसे स्ट्रांग मुझे कहाँ पर दिख रहा है 2380 और 60 इसके आसपास है। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर 60 पे 84,000 है और यहाँ पर 97,000, तो थोड़े वहाँ पर ज़्यादा है। राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी वैल्यूज़ यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, 2340 तो परफेक्ट है यहाँ पे, तो 2340 का एक वहाँ पर लेवल हम देख सकते हैं। अभी हम क्या देखेंगे कि प्राइस रिजेक्शन कहाँ कहाँ से हुआ है, तो उसी के आसपास वाले ही देखेंगे कि ये ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2470 हमें बोला गया। ठीक है, तो 2470 को हम देखते हैं, तो ये रहा 2470, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे रिजेक्शन आपको 2480 से मिला हुआ है। राइट, पूरा आप देख सकते हो 2480 ये रहा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि 2480 और इसके ओपन इंटरेस्ट में भी देखोगे कि 2480 पे आपको ज़्यादा है, और यहाँ पर जो हमने देखा था इसमें, जस्ट अ मिनट, हमने जो क्वांट मॉडल में देखा था स्टॉप एंड टारगेट में, ओके, तो ये 2470, ऑलराइट 2470, तो 2470 के अभी 40 ज़्यादा दूर है, 70 के पास 80 है, तो मैं देखूंगा कि वहाँ पे एक्चुअली जो प्राइस रिजेक्शन यहाँ पर हुआ है वो मेरा परफेक्ट लेवल होगा, ना कि 2440 के पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको हम हटा देते हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन बहुत कम मिला है, ज़्यादातर रिजेक्शन वहीं से मिला है। आप देख सकते हो पीछे मैंने जो ड्रॉ किया है, देख सकते हो वहीं से बाउंस बैक किया है, वहीं पर आपका हुआ है। राइट, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वहाँ पर हुआ है, तो और वहीं से आप देख सकते हो कि नीचे भी यहाँ पर आया थोड़ा बहुत, और वहीं से आप देखो फुल रिजेक्शन, फुल क्लियर ब्रेकआउट वहीं पर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसके ब्रेकडाउन करने के बाद किस तरीके से हमारा ट्रेड बनता है। अभी देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकडाउन इसमें किया है, 59,000 मेरे यहाँ पर सेलर्स थे, 37,000 मेरे बायर थे। डेफिनेटली बिग कैंडल है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। अभी देख सकते हो जैसे यहाँ वीवैप है, यहाँ पर एक रीटेस्ट यहाँ पर कर रहा है, 9,600 आर दी सेलर, 3,600 आर दी बायर्स। तो मान लीजिए कि इसके जो ब्रेकडाउन करने पर अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, अगर इस पर्टिकुलर कैंडल पे या इसी कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं, ये पूरे तरीके से नीचे जा रहा है डाउन ट्रेंड, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस से नीचे जा रहा है, तो मैं वहाँ पर अगर सेल करता हूँ
तो डेफिनेटली जो कंजर्वेटिव मॉडरेट जो लोअर बाउंड है वहाँ पे मेरा टारगेट होगा। तो मेरा जो टारगेट था अगर हम इसमें देखेंगे तो ये था 2318। चलिए देखते हैं कि 2318 पे गया था कि नहीं। तो यहाँ से प्राइस लेते हैं तो 2318, ठीक है, ये देखिए 2318 100 पॉइंट का यहाँ पर आपको मुझे मूव मिला है। अभी इसने क्या किया, वो भी लेवल ब्रेक किया है और यहाँ पर 130 पॉइंट्स का मूव है। तो अगर आप ये जो लेवल्स प्रोवाइड किए गए कॉन्सेप्ट डेटा में जो आप देखोगे जो स्टॉप एंड टारगेट में, तो आपको एक बड़ा बड़ा टारगेट इसमें मिल सकता है। और आपको जो लेवल्स भी मिलेंगे डेटा और इनको अगर कंबाइन करके टेक्निकल्स और डेटा को कंबाइन करके लेवल जो बनाओगे तो काफ़ी उम्दा यहाँ पर लेवल्स आपको मिलेगा। और उसी के बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको बड़ा बड़ा टारगेट और स्टॉप लॉस भी एक अच्छा स्टॉप लॉस आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि एक स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। तो आज की ऑप्शन सीख में हमने ये सीखा कि लेवल्स किस तरीके से बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप एंड टारगेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट डेटा। और मैंने यहाँ पर कुछ टेक्निकल्स देखे जहाँ पर प्राइस रिजेक्शन मुझे मिला हुआ है। ठीक है, तो आज की ऑप्शन सीख में सिर्फ इतना ही था। ठीक है, जाएगा नहीं, जुड़े रहिएगा। अभी ज्योति जी आएंगे और मार्केट में इसमें कुछ आपको इंसाइट देंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ और तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।